डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आर अगोर की बुक से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है रेलवे इंजीनियरिंग। रेलवे इंजीनियरिंग का जनरली एग्जाम्स में वेटेज कम रहता है और स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, बट यही वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। और यूकेपीएससी में भी एग्जाम होने वाले हैं असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के। उन स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेटेज रहता है रेलवे इंजीनियरिंग का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18.1 में दिया है कि फर्स्ट इंडियन रेलवे इसको कब लेके आ गया। तो फर्स्ट रेलवे लाइन ही उसको फर्स्ट टाइम ओपन किया था पब्लिक के लिए, वो था 16 अप्रैल 1853। और बहुत बड़ा इवेंट था ये, बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हुआ था इसको विटनेस करने के लिए। गन्स से सैल्यूट किया गया था इसको, और इस डे को इवन ए हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो डी है ये। क्वेश्चन 18.2 में दिया है कि इंडियन रेलवे सिस्टम है उसको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है फिक्स नहीं है, कुछ ये वेरी करता है टाइम टू टाइम। अभी जो कितनी जोन्स है वो है 19, ये आपको याद रखना है। बुक में इसका आंसर 9 रेलवे जोन दिया हुआ है, बट ये बुक काफी पुरानी है, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1980s में। तो उस टाइम हो सकता है शायद 9 रेलवे जोन होंगी और उस हिसाब से इसका आंसर दिया है। क्वेश्चन 18.3 में दिया है कि परमानेंट वे में गेज क्या होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए परमानेंट वे क्या होता है। जो रेलवे ट्रैक है उसी को परमानेंट वे बोलते हैं, और उसको परमानेंट वे नाम इसलिए दिया गया है कि काफ़ी बार टेम्परेरी ट्रैक्स भी बनाए जाते थे कि जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको गुड्स वगैरह सप्लाई करने के लिए। तो रेलवे ट्रैक के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो ये बेलास्ट होता है जो कि कंकड़ होते हैं, इसके ऊपर स्लीपर्स रखे होते हैं। तो ब्लास्ट है वो स्लीपर को सपोर्ट करता है, स्लीपर है इससे फिर कनेक्टेड होती हैं रेल्स, और इन रेल्स के ऊपर फिर ट्रेन चलती है। तो क्वेश्चन में गेज का पूछा है, तो ये वाली डिस्टेंस है ये होती है गेज। तो ये हम मेजर करते हैं जो रेल्स हैं उनके इनर जो सरफेस है उनके बीच की। तो क्वेश्चन में पूछा है गेज तो होगा ए। क्वेश्चन 18.4 में दिया है कि मिस्टर डब्ल्यू सिम्स हैं जो कि कंसल्टिंग इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने कौन सा गेज रिकमेंड किया था। तो सबसे पहले ट्रेन चली थी यूरोप में, और वहां पर जो गेज अडॉप्ट किया था वो था 1435 mm। उसके बाद इंडिया में जब रेलवे का काम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो इसी को प्रपोज किया गया, फिर इसको मॉडिफाई किया, कुछ और आया। उसके बाद में फाइनल जो एक्सेप्ट किया गया था वो मिस्टर डब्ल्यू सिम्स ने दिया था, और वो है 1676 ब्रॉड गेज। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18.5 में दिया है कि मीटर गेज है उसको कब अडॉप्ट किया गया इंडिया में। तो पहले तो जो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी वो ब्रॉड गेज की थी और उसी के बेसिस पे ट्रेन बन रही थी। बाद में रिक्वायरमेंट आई कि रेल नेटवर्क है इसको जल्दी जल्दी फैलाना है और कॉस्ट भी कम रहे, इसके लिए फिर मीटर गेज को अडॉप्ट किया गया इंडिया में 1871 में। और इसके अलावा 762 और 610 ये दो गेजेस भी अडॉप्ट की गई जो थिनली पॉपुलेटेड एरिया था वहां पर, और जो माउंटेन रेलवे थे वहां पर। इसका हो जाएगा 1871। क्वेश्चन 18.6 में दिया है कि इंडियन रेलवे है इसमें सबसे पहले कौन सा रेल सेक्शन डिजाइन किया गया। तो 3 टाइप ऑफ रेल सेक्शंस अभी तक यूज किए गए हैं। फर्स्ट है डबल हेडेड, जिसमें इस तरीके से दोनों साइड ही सेम हेड बनाया गया था, और ये इस पर्पज से बनाया गया था कि जब ऊपर वाला जो हेड है उस पर ट्रेन चलेगी तो उसमें वियर एंड टियर होगा, तो वो जब खराब हो जाएगा तो हम इसको रिवर्स कर देंगे। बट ये चीज काम नहीं कर पाई क्योंकि जो लोअर हेड था वो रफ हो गया था इंडेंटेशन की वजह से, जो भी फास्टनिंग है बेलास्ट है उन सब की वजह से उस पर गड्ढे से बन गए थे। तो इसको जब ऊपर रख के यूज किया गया तो रेल का मूवमेंट स्मूथ नहीं था इस पे। इसके बाद आया बुल हेडेड कि ऊपर का जो पोर्शन है उसमें ज्यादा वियर एंड टियर हो रहा है तो उसमें ज्यादा मेटल लगा लेते हैं, उसको लार्ज बना देते हैं। तो ये आया। इसके बाद फर्दर इसको इम्प्रूव किया गया, और नीचे का है उसको इस तरीके से स्प्रेड किया गया, इसको फुट बोला गया, और ऊपर का ये है हेड। इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया गया। तो सबसे पहले यूज किया गया था डबल हेडेड वाला। क्वेश्चन 18.7 में दिया है कि फ्लैट फुटेड जो रेल है उसका टॉप पोर्शन है उसकी डायमेंशन क्या है। तो ये फ्लैट फुटेड रेल है, इसका ये होता है 136.5 mm। क्वेश्चन में टॉप वाला पूछा है तो ये 66.7 mm है, और टोटल इसकी हाइट होती है 142.9 mm। तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन 18.8 में दिया है कि चार्ल्स विग्नलॉस हैं, इन्होंने फ्लैट फुटेड रेल है इसको कब इन्वेंट किया था। तो फ्लैट फुटेड रेल है
इसको इन्वेंट किया गया था 1836 में और इसके बाद ऑलमोस्ट 90% केसेस में हम इसी को यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें फास्टनिंग वगैरह कम चाहिए होती है, नीचे का एरिया फ्लैट है, तो इसकी ग्रिप अच्छे से बन पाती है स्लीपर के साथ में और इसलिए फास्टनिंग का खर्चा कम आता है और ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। क्वेश्चन 18.9 में दिया है, बुल हेडेड रेल्स हैं, इनको जनरली हम कहाँ पर प्रेफ़र करते हैं? तो बुल हेडेड हमने पहले भी देखा कि जिसका हेड है वो एनलार्ज किया हुआ है, उसको बोला जाता है बुल हेडेड रेल। तो जहाँ पर भी वियर एंड टियर ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर बुल हेडेड ट्रेन को यूज़ करते हैं। क्योंकि इसका हेड है वो उसमें मेटल ज़्यादा है, वो थिक ज़्यादा है, हेवी है, तो वियर एंड टियर को अच्छे से रेज़िस्ट करेगा। तो इसको पॉइंट्स और क्रॉसिंग पे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 18.10 में दिया है कि एक रेल को पोज़ीशन में रखने के लिए कौन-सी टाइप ऑफ रेल्स में चेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये क्लैंपिंग सी की हुई है, ये है चेयर। जो बुल हेडेड और डबल हेडेड होती हैं, उनका नीचे का पोर्शन एक तो छोटा होता है, बेस उनका और वो स्मूथ भी नहीं होता है, तो उसका स्लीपर के साथ में अच्छे से ग्रिप नहीं बन पाता, कनेक्शन नहीं हो पाता, तो इसके लिए चेयर्स यूज़ की जाती हैं। बट फ्लैट फुटेड जो रेल्स होती हैं, उनका बेस होता है, वो स्प्रेड होता है इस तरीके से और फ्लैट भी होता है, तो उसमें चेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18.11 में दिया है कि रेल सेक्शन है, ये इसको किस तरीके से डेज़िग्नेट किया जाता है? तो रेल सेक्शन डेज़िग्नेटेड है वेट पर मीटर लेंथ पे, मतलब अगर कहीं पे लिखा है 56 केजी की रेल है, तो ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि इसके 1 मीटर लेंथ है, उसका वेट है 56 केजी। क्वेश्चन 18.12 में दिया है कि रेल्स का वेट और क्रॉस सेक्शन है, ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? तो इसमें मेजर फैक्टर्स होते हैं, एक तो गेज ऑफ ट्रैक कि ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है। स्पीड क्या होगी ट्रेन्स की? क्योंकि अगर हाई स्पीड ट्रेन्स जाएँगी तो फिर वहाँ पे ज़्यादा हेवी रेल सेक्शंस लगाने पड़ेंगे। स्लीपर्स की स्पेसिंग क्या है? नेचर ऑफ ट्रैफिक क्या है? और ऑब्वियसली जो अवेलेबिलिटी है सेक्शंस की, वो तो होगा ही होगा मेजर, क्योंकि उन्हीं में से हमें चूज़ करना है कि कौन-सा सेक्शन हम यूज़ करेंगे। तो ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18.13 में दिया है कि मैक्सिमम ट्रैफिक के लिए ब्रॉड गेज मेन लाइन्स के लिए कौन-सा सेक्शन प्रेफ़र किया जाता है? तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद ही रखनी पड़ेगी। ये होता है 44.7 से 56.8 केजी पर मीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18.14 में दिया है कि लॉन्ग रेल्स हैं, इनका क्या एडवांटेज है कंपेयर टू शॉर्ट रेल? रेलवे ट्रैक में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो वीक पॉइंट्स होते हैं। तो लॉन्ग रेल अगर होंगी तो उनमें नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होंगे, तो ट्रैक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे, उतना ही ज़्यादा हमें वहाँ पे उनको कनेक्ट करने के लिए फास्टनिंग रिक्वायर्ड होगी और जितनी ज़्यादा फास्टनिंग होगी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्लस उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। कहीं कोई लूज़ वगैरह हो रहे हैं स्क्रू, तो उनको टाइट करना है, चेक करना है, रिप्लेस भी करना पड़ सकता है। जॉइंट्स हैं, वो एक रफनेस देगा रेलवे ट्रैक में, तो ट्रेन का मूवमेंट स्मूथ नहीं रहेगा और अगर पैसेंजर हैं उसमें, तो उनके लिए डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये सारे ही एडवांटेजेज़ हैं लॉन्गर रेल के, तो ये आंसर होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 18.15 में दिया है कि इंडियन रेलवेज़ में जो स्टैंडर्ड लेंथ है ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए, वो क्या है? ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए स्टैंडर्ड लेंथ है 12.8 मीटर, मीटर गेज के लिए 11.9 मीटर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका कुछ फीडबैक है इन लेक्चर्स के रिगार्डिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।